डेजर्ट सुनते ही गर्मी, धूप और पानी की कमी का ख्याल जहन में उतर जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि एक ऐसा भी डेजर्ट है जहां बाढ़ आई हुई है, क्यों यकीन नहीं आया ना? हम जानते हैं कि आपको यकीन होगा भी नहीं, क्योंकि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वैसे अब तक आपको समझ आ ही चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बता दें, हम बात कर रहे हैं सुपर टेक सिटी दुबई की, जो दुनिया की सबसे बिजी एंड रिच सिटी मानी जाती है। लेकिन आज यहाँ एयरपोर्ट से लेकर पार्क तक सब जलमग्न हो चुके हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ चारों ओर आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स हैं, मगर इतनी हाई टेक्नोलॉजी से लैस बिल्डिंग अपार्टमेंट्स होने के बावजूद कहीं भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि एक डेजर्ट जहां पानी की इतनी भारी किल्लत रहती है, वहां ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत भी पड़ सकती है। क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जहां पानी की कमी होती है वहां बाढ़ के लिए तैयारियां कोई नहीं करता। तभी तो ये भी एक रीजन है कि जब अचानक से दुबई में इतनी बारिश हुई तो पूरा का पूरा दुबई एक नदी की तरह बन गया। लेकिन ये तो दुबई की करंट सिचुएशन की बात हुई, जहां चारों ओर पानी नजर आ रहा है। मगर सवाल तो अभी भी वही का वही है कि आखिर दुबई में इतनी बारिश हुई तो हुई क्यों? एंड क्या ये नेचुरल डिजास्टर है या फिर मैन मेड डिजास्टर? क्या है ये पूरी कहानी? और क्यों बीच में कहीं से क्लाउड सीडिंग का नाम बार बार आ रहा है? क्यों दुबई की बाढ़ के लिए क्लाउड सीडिंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? आखिर ये क्लाउड सीडिंग क्या है और इसका दुबई की बाढ़ से क्या रिलेशन है? पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। जननी जब डिस्ट्रॉयर बनती है तो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि प्रकृति जब अपने पर आती है तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब बदल देती है। तभी तो जिस शहर में कभी बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती थी, वहां आज बाढ़ का माहौल बना हुआ है। मगर सोचने वाली बात है, जहां बारिश ना होने का यकीन इतना है कि ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं बनाया गया है, वहां आज बाढ़ कैसे आ गई? आखिर इतनी बारिश वहां क्यों हुई? कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में 75 साल से भी ज्यादा बारिश एक साथ दुबई में देखने को मिली है। वहीं कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स का कहना है कि ये दुबई के उन कर्मों की सजा है जो वो क्लाउड सीडिंग करके ना जाने कब से करता आ रहा है। आखिर क्या है ये क्लाउड सीडिंग और इसका दुबई की फ्लड से क्या रिलेशन है? ये जानने से पहले आपको डेजर्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर बात करें डेजर्ट की, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पानी का नामो निशान नहीं होता। हर तरफ रेत ही रेत और सूखा सा माहौल रहता है। एक ऐसा ही डेजर्ट है दुबई। हाँ, वो अलग बात है कि इस डेजर्ट को देखने दुनिया भर से करोड़ों लोग हर साल आते हैं। यही वो बात है जो दुबई को बाकी के डेजर्ट से खास बना देती है। मगर भले ही दुबई वर्ल्ड के बाकी डेजर्ट से अलग है, मगर फिर भी डेजर्ट में फ्लड का आना अपने आप में ही एक अननेचुरल सी चीज है। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट्स का कहना है कि पिछले 24 घंटे में दुबई में जितनी बारिश हुई है उतनी 1.5 से 2 साल के अंदर मिलाकर भी नहीं हुई थी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि भले ही बारिश एक नेचुरल फिनोमेना हो, लेकिन इसके लिए दुबई ही जिम्मेदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दुबई ने ऐसा क्या कर दिया कि प्रकृति इस कदर नाराज हो गई है कि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। असल में अगर डेप्थ में जाकर वजह जाने तो एनवायरमेंटलिस्ट्स के थ्रू इसके लिए क्लाउड सीडिंग को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। अगर बात की जाए दुबई की, तो यहाँ एक साल में 3.9 इंच तक रेनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन पिछले 24 घंटे में यहाँ 7 इंचेस रेनफॉल देखने को मिली है, जिसकी वजह से नेचर का रूल ही गड़बड़ा गया। आप देख ही सकते हैं, जो पूरी दुनिया में मरुस्थल के रूप में फेमस है, वहाँ आज एक बाढ़ का मैदान बना हुआ है। यहाँ बाढ़ का इतना बुरा हाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक और दुनिया के सेकेंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन तक पानी में तैरते हुए किसी नाव की तरह नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए दुबई की, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है जो कि अरेबियन पेनिनसुला के डेजर्ट एरिया में बसा है। वैसे ये तो हुई दुबई की करंट सिचुएशन की बात, जो पूरी तरह से बाढ़ का मैदान बना हुआ है। मगर हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि एक डेजर्ट में आखिर इतनी भयंकर बारिश आई तो आई कैसे? आखिर दुबई की इस दुर्गति का रीजन क्या है?
वजह जानने के लिए आपको दुबई के थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, जहां आपको दुबई की प्रेजेंट सिचुएशन के तार पास्ट के कारनामों से जुड़ते नजर आएंगे। हम आपको बताते चलें कि दुबई के इस हालात के लिए स्पेशली 2 रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। वैसे अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हालांकि पूरे अरेबियन सी में ही बारिश देखने को मिल रही है, जिसका रीजन विंड की डायरेक्शन, स्पीड एंड लो प्रेशर एरिया को क्रिएट किया जाना है। असल में अरेबियन सी में चलने वाली हवाएं लो प्रेशर तो क्रिएट कर रही हैं, साथ ही अरब सागर में साइक्लोन भी देखने को मिल रहे हैं। अगर सीधे तौर पर कहें तो रेनफॉल प्लस लो प्रेशर एंड विंड का फ्लो मिलकर अरेबियन पेनिनसुला में बारिश को जनरेट कर रहे हैं। असल में सागर में बनने वाले स्टॉर्म यानी लो प्रेशर के सेंटर जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करते हैं, वो अरब सागर में पहले से ही बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बारिश हो रही है, क्योंकि ये सेंटर आगे की ओर मूव हो रहे हैं और आगे मूव होने की वजह से इन्होंने यमन और ओमान में मैसिव रेनफॉल किया है। लेकिन यमन और ओमान में तो मैसिव रेनफॉल होना जायज था क्योंकि सेंटर वहां बन रहा है, मगर सोचने वाली बात तो ये है कि दुबई में रेनफॉल क्यों हुआ। तो बताते चलें, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है दुबई की वो गतिविधियां जो उसने 2000 के बाद में करनी शुरू की थी। असल में 2002 के बाद से ही अरब वर्ल्ड के सबसे अमीर देशों ने कुछ ऐसा किया जिसने प्रकृति के नियमों को ही बदल कर रख दिया। हालांकि अरब देश पहले से ही रेन की कमी से जूझते नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश ओकेजनली होती है। लेकिन रेनफॉल बढ़ने के लिए जिन देशों के पास पैसे की कमी नहीं है, उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिसका असर प्रकृति पर देखने को मिला। एक्चुअल में रिच अरेबियन देशों ने एक टेक्निक निकाली जिससे रेनफॉल होने लगा, एंड वो टेक्निक थी क्लाउड सीडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लाउड सीडिंग आखिर होता क्या है, तो बताते चलें कि क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश कराने का तरीका होता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को हवाई जहाज की हेल्प से बादलों पर स्प्रे किया जाता है। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स को बादलों के बहाव के साथ छिड़क दिया जाता है, जिसके बाद ये कण हवा से नमी यानी डैम्प को सोखते हैं और इसके बाद वो कंडेंस होकर इसके मास को बढ़ा देते हैं। अगर बात करें क्लाउड सीडिंग की, तो इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के बाथर्स्ट जनरल इलेक्ट्रिक लैब में फरवरी 1947 को हुई थी, और फिर बनने के बाद यहीं पहली बार इसको डिस्प्ले किया गया, और फिर इसके बाद कई देशों ने इसका इस्तेमाल किया। वैसे क्या आपको पता है इसका सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ हुआ? तो बताते चले, अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1940 के दशक में इसका मास लेवल पर पहली बार इस्तेमाल किया गया था। फिर इसके बाद चीन और कई और देशों ने इसका इस्तेमाल किया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कभी भारत में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था? तो बताते चलें कि अगर बात की जाए भारत में इसके इस्तेमाल की, तो 1952 में भारत में इसका पहली बार टेस्ट किया गया, और फिर सक्सेसफुल टेस्ट के बाद 1984 में तमिलनाडु में इसका पहली बार प्रयोग किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल किया गया। साथ ही इसका इस्तेमाल दिल्ली में भी पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए किया गया था। इससे बारिश ना करने वाले बादलों से भी बारिश होनी शुरू तो हो जाती है, लेकिन इंसान कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वो कभी प्रकृति के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए इस क्लाउड सीडिंग से बारिश तो हो जाती है, लेकिन वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल होती है। मगर इंसान ने जैसे ही इस तरीके को अपनाना शुरू किया, तो उसे लगने लगा कि अब वो प्रकृति से बड़ा हो गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दुबई में देखने को मिलता है। दुबई ने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इस तकनीक से बरसात करानी शुरू कर दी, जिसका खामियाजा उसे आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग से हुए नेचर के नुकसान की भरपाई नेचर रियल रेन से कर रही है। असल में फिलहाल भी दुबई क्लाउड सीडिंग के थ्रू बारिश करना चाहता था, लेकिन अरब सागर में बनने वाले स्टॉर्म से हवा में मॉइस्चर कुछ ज्यादा ही हो गया, जिसकी वजह से जितनी बारिश कराई जानी थी उससे कहीं ज्यादा यहाँ बारिश हो गई, जिसके लिए दुबई कभी भी प्रिपेयर नहीं था। हालात इतने बुरे हैं कि दुबई को रोड पर पंप लगाकर पानी को उतारा जा रहा है, क्योंकि एक तो बारिश बहुत ज्यादा है, ऊपर से यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वैसे दुबई के हालात देखकर ये सवाल उठता है कि इसे कौन सी आपदा कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज या ह्यूमन इंटरफेयर से होने वाला डिजास्टर।
तो हम इसे ह्यूमन इंटरफेयर ही कहेंगे, क्योंकि अगर क्लाइमेट की वजह से बारिश होनी होती तो ओमान के एरिया में होती, लेकिन दुबई में इतनी बारिश होना क्लाउड सीडिंग का साइड इफेक्ट ही है, क्योंकि ये तो एक ना एक दिन होना तय ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई 2002 से लगातार क्लाउड सीडिंग से बरसात कर रहा है और एक न एक दिन इसका विपरीत प्रभाव तो देखने को मिलना ही था, जो कि 2024 में हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित आपदा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्लाउड सीडिंग के बारे में बताया, जिसकी वजह से दुबई जैसे डेजर्ट में भयंकर बाढ़ देखने को मिल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सच में कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि मानव जनित आपदा है जिसके लिए क्लाउड सीडिंग ही रिस्पॉन्सिबल है, या कोई और रीजन है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि दुबई को ड्रेनेज सिस्टम बनवाना चाहिए था या नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।